ओके बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और साथ में आज देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो अभी कूलम्ब्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि दो चार्ज हैं क्यू क्यू और इनके बीच में एक और चार्ज है स्मॉल क्यू सेंटर। मान लो ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस क्या है r है। अब पूछा गया है कि ये थ्री चार्ज सिस्टम है, क्यू का यहाँ क्या वैल्यू रखे कि तीनों ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस हो, मतलब कोई भी चार्ज मोशन ना करे, ऐसे ही सज जाए, अरेंज हो जाए। अब देखेंगे कि ये जो चार्ज है तीनों प्लस है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर रिपल्सन, और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये तो कुछ भी ये वैल्यू रखेंगे तो ये बैलेंस रहेगा। अब इसकी बात करें, मान लो ये पॉइंट ए बी और सी, तो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू के किसी भी मान के लिए इफ नेट ऑन क्यू 0, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ये लगा देगा तो बैलेंस हो जाएगा, इफ नेट 0 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा, नहीं मूव करेगा। अब इसको देख लें, नेट फोर्स ऑन चार्ज, हाँ क्यू इस वाले पे, हालांकि दोनों क्यू है पर क्यू मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा जरा देखिए, कैसे डिनोट करेंगे। इस पर दो लोग फोर्स लगाएंगे, एफ क्यू पे क्यू भी लगाएगा और एफ क्यू पर छोटा क्यू भी लगाएगा। क्या आप सभी ये सब जानते हैं? जिस पर फोर्स लग रहा है वो पहले, जो लगा रहा है वो बाद में। फिर से, जिस पर फोर्स लग रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है वो पहले, जो लगा रहा है, जो एजेंट है वो बाद में। ठीक है, तो अब यहां से कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, इन दोनों के बीच फोर्स बताइएगा। तो क्यू 2r² ना, तो r शुगर हो जाएगा। अब फिर से इस फोर्स की वैल्यू ये कितना लगाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r² हो गया। ठीक, अब यहां से देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है इफ नेट क्या हो जाए 0, यानी ये चार्ज 0 होना चाहिए। तो चार्ज 0 करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कॉमन क्यू स्क्वायर बाई 4r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू कॉमन निकाली है मैंने। क्यू स्क्वायर 2r² तो 4r², अभी क्यू r², तो क्यू r², इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अभी ये जाएगा राइट साइड तो ये 0 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर 4r² प्लस क्यू r² इक्वल टू 0। फिर क्यू इसको रखते हैं, उसको भेजते हैं, 4r² इक्वल टू क्यू² बाई 4r²। हो गया। अभी इससे ये क्या होगा, कैंसिल। इस यहाँ सॉरी ये तो एक ही है ना, ठीक है। अब r² से r² भी कैंसिल, ये इधर जाते तो माइनस होता ना, तो q इक्वल टू -q/4। तो ये इस तरह से नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और IIT के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट फोर्स सभी पे 0, तो आप इस पे भी 0 करना पड़ेगा, इस पे भी, और आपको इस पर भी एफ नेट निकालना पड़ेगा।
वो भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता तो फिर लगा के देखना पड़ता। ठीक, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हेक्सागोन, इसके हर वर्टिसेज पे क्या चार्ज दे रखा है आप देख सकते हो, यहां छोड़कर, और एक सेंटर पे चार्ज दे दिया, वो कितना -q। अब बोला कि एफ नेट हाँ -q पर कितना होगा, ऑन -q इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन। अब यहां ध्यान देंगे हम लोग कि इस पर कौन कौन लोग फोर्स लगाएंगे, ये पांचों लगाएंगे और एक मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अगर यहां भी कोई चार्ज होता तो जरा देखिएगा, बड़ा इसमें ट्रिक भी है। ये और ये मतलब ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेगा, समझ में आ गया, और ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये चार्ज इसको सेंटर वाले को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि अपोजिट है ना, एक माइनस से दूसरा प्लस है, और ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये अपनी ओर खींच रहा है। तो जो फोर्स है वो सिर्फ किस चार्ज के कारण है, इसके कारण। तो बस इसके कारण निकाल देना है, और ये डिस्टेंस जो भी मान लो, अगर ये एल है तो हेक्सागोन है तो ये एल हो जाएगा। तो एफ नेट ऑन क्यू क्या होता है, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल है ना, तो ये भी एल हो जाता है, ये सारे इक्विलेटरल टर्म ही हो जाता है, एल स्क्वायर। अब किधर, तो क्या कहेंगे, इस साइड। ठीक है, तो बोलेंगे आई कैप मतलब इधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन ऐसे था कि कूलम्ब्स लॉ ही देखते हैं। क्वेश्चन था बच्चों कि दो चार्जेज हैं, Q माइनस Q। ठीक है, ध्यान से देखना, ये चार्ज ए, ये चार्ज बी, इनके बीच जो भी डिस्टेंस है वो आर है। अब बोला गया कि चार्ज ए अपना 25% चार्ज बी को दे रहा है। ठीक है, और अभी इनके बीच फोर्स कितना लगा, एफ। तो करें कि ए अपना कितना चार्ज 25% किसको दे रहा है, बी को। तो देन फोर्स इज व्हाट, if 25% charges of A is transferred to B, then F nu equal to what? Options are these. ठीक है, अभी देते हैं ना, इसका चार्ज इसको देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज जब इस पे जाएगा 25% इसका कितना होगा, सोचो Q/4, तो Q/4 जब इस पे जाएगा तो इस पे तो कम हो जाएगा। तो नाउ चार्जेज आर, सॉल्यूशन देखिएगा, अब इस पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q/4, क्यों माइनस, 25% इसने दे दिया तो कम हो जाएगा ना, और इसने 25% ले लिया तो माइनस Q अब प्लस Q/4, तो ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3Q/4, और ये हो जाएगा 3Q/4। डिस्टेंस वही है, अब आपको एफ न्यू निकालना है, यहाँ पे एफ न्यू, तो क्या होता है, एफ न्यू इक्वल टू, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/4 मॉड ले लेंगे ना, क्योंकि ऑप्शन हमको डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, और बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3394416, तो ये वैल्यू आएगी 1/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये एफ ओल्ड था, क्या था ये, एफ ओल्ड, यहां वाला जी ये, तो एफ न्यू कितना आया, एफ ओल्ड बाई 16, एफ ओल्ड बाई 16, सॉरी 339 भी हमारा था ना, तो ऊपर 9 आ जाएगा, सॉरी 9, तो 9F/16 कौन सा ऑप्शन है, देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना उसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, और अब बोलते कि अब फोर्स क्या होता है, तो और उसकी K की वैल्यू दे देते, K = 4, तो K = 4, तो यहाँ अभी 4 से और डिवाइड होता है ना,
तो वैल्यू क्या हो जाती है 9f 16 इंटू 4 यानी 9f बाई 64। अगर यहां डाइलेक्ट्रिक भर देते तो, और उसका के दे देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह वो नंबर भी आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन देखे आपने। अब देखेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ठीक है बच्चों, इसके मतलब जो इसका जो नाम है उसी से देखिए डेफिनेशन क्लियर है। हर ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर ये बोर्ड ये चीज है तो हर पॉइंट पे अगर इसका 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पीछे मैंने बताया था आपको ना, क्या EF लाइंस ऐसे सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पहला तो ये, और दूसरा E इक्वल टू माइनस dV बाई dl। इस पे न्यूमेरिकल खूब देखेंगे हम लोग आज, क्या क्या नीट में जेई में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, और इसी फॉर्मूला से निकला हुआ ये dl इधर ला तो कहेंगे dV इक्वल टू माइनस E और डॉट प्रोडक्ट dl। ये इसी से मतलब दोनों एक ही फॉर्मूला है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस E डॉट dl। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन का मीनिंग बता देता हूं। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जिधर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा ई का डायरेक्शन उधर ही होगा। जैसे देखिए अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो यहां से या बोर्ड को इमेजिन करते हैं, मान लीजिए ये है ना, और मैं यहां पे हूं, ये ए बी सी डी सेंटर पे मैं हूं, तो ये इतना चलूंगा तो आर होगा, इधर भी जाऊंगा तो आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। ठीक है ना। अब यहां का पोटेंशियल ध्यान देना आप लोग 10 वोल्ट, ठीक, ये है 2 वोल्ट, बी का पोटेंशियल मान लो हो गया 8 वोल्ट, है ना, अलग अलग। इसका पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मान लो ये क्वेश्चन है, ये जो सेंटर है सी और ए के बीच कितना वोल्टेज गिरा, आर, मतलब आर बोले अगर 1 सेंटीमीटर ले लें, इसको आर को क्या ले लें 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जाने पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इधर जाने पे 2 वोल्ट, इधर जाने पे 10 माइनस 6 4 वोल्ट, और इधर जाने पे 7 वोल्ट। सबसे अधिक पोटेंशियल कहां गिरा, सी से ए जाने पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर पोटेंशियल स्टीपेस्ट ड्रॉप करे, बहुत तेजी से शार्प मैक्सिमम ड्रॉप करे। जैसे देखिए ये इधर मान लो ये 50 वोल्ट 40 वोल्ट 30 वोल्ट 20 वोल्ट इस तरह से दिया हुआ है। पॉइंट दे रखा था, ए, यहां पर बी और यहां पर सी, ए बी सी। तो पूछा गया कि कहां पर ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहां से यहां जाएंगे तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है कुछ ज्यादा है, और ये डिस्टेंस क्या है सबसे कम है यहाँ पे। तो अभी ई की वैल्यू मैंने क्या बोली, माइनस dV बाई dl, तो ये कम है ना, ये कम है dl, यही dl है, तो dl कम। अच्छा dV कितना है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाइए 50 से 40 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो dV सबका सेम है, dl इसका सबसे कम है, तो E कहां, dl कम होगा तो E क्या होगा मैक्सिमम, dl
मिनिमम, तो ई की वैल्यू बोलिए मैक्सिमम। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? पॉइंट सी पे। इसको एक दूसरे तरीके से बता सकते हैं, क्या कहेंगे? सी पॉइंट पे ईएफ लाइंस डेंसर है, मोर क्लोजर है, तो जहां ईएफ लाइंस क्लोज होंगी, समीप होंगी, वहां पर ई की वैल्यू ज्यादा होगी। पास पास ईएफ लाइंस, तो ई की वैल्यू ज्यादा। इस पे भी तो ये भी पूछा वो क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन था, अच्छा कंसेप्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईएफ लाइंस के आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको फिर अगर आप नीट का या जेई का या आपने बोर्ड एग्जाम का जो पेपर देते हैं उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन लगा सके, कर सके। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरह से कि v इक्वल टू 4x स्क्वायर, v इक्वल टू 4x स्क्वायर, फाइंड e एट x इक्वल टू 1 0 0 या एट पॉइंट 1 0 0। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब v क्या है देख लीजिए, यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे तो v की वैल्यू बदलेगी, मतलब v क्या है? वेरिएबल। अब जब भी वेरिएबल वाला टर्म है तो आप डॉट प्रोडक्ट के चक्कर में मत लगना या कोई छोर मत करना। वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे या तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e की वैल्यू क्या है? आसान से सॉल्यूशन दिमाग में आपके आना चाहिए था, dv बाई dl, यही कहते हैं ना, dv बाई dl। तो यहां से क्या करेंगे? माइनस डी, dl की जगह आप dx बोलेंगे क्योंकि वोल्टेज मेरा x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां लिख देंगे क्या? 4x स्क्वायर। अब यहां से डिफरेंशिएशन सबको आता है, 4 बाहर आएगा, फिर x स्क्वायर का 2x, तो -4 और ये हो जाएगा 2x। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? -8x। अभी भी बात बाकी है, x की वैल्यू 1, x कोऑर्डिनेट 1 है, जानते हैं ना, x y z। तो यहां कितना हो गया? -8 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन कर सकते थे आप। ठीक है, और देखते हैं इस तरह क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, ई की वैल्यू दी गई है आई कैप। अभी हमको VA माइनस V ओरिजिन निकालना है, पॉइंट ए दिया हुआ है 2 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है ना, पकड़ो इसको, निकालना है और ई दिया हुआ है, तो ई और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है बताओ? यही होता है ना कि dV इक्वल टू माइनस ई डॉट dl। थोड़ा ध्यान देना लोग। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट तब करते हैं जब दोनों कांस्टेंट हो। यहां पर ई क्या है? वेरी कर रहा है। जब वेरी करेगा तो आपको इंटीग्रेशन ही करना होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। ठीक है, और ओरिजिन से ए पॉइंट तक, तो ओरिजिन से ए पॉइंट कितना है बच्चों? 2 तक गया है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? भी ए माइनस भी ओरिजिन माइनस ई की वैल्यू 30x स्क्वायर। अब आई कैप जो है ना, आई कैप, तो इनका डॉट हो जाएगा आई का इस पॉइंट के साथ, तो आई का 1 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा dx। जैसे आप dl को क्या मान लेना, dl इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy j कैप, तो ये 0 हो जाएगा, x वाला बचेगा। ठीक है ना, डॉट करके फिर ऐसा कुछ बचेगा -30 x स्क्वायर का बोलो, x क्यूब बाई 3 और यहां से 10, तो -10 x क्यूब 0 से, यहां ध्यान रखना लोग, 0 से 2 है, ये इंटीग्रेशन 0 से 2 है, तो x क्यूब 0 से 2। ठीक है, तो -10 और ये 2 8 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 वोल्ट है ऑप्शन में, देखिए। ठीक है, ये बात ठीक। एक बात का खास ध्यान रखना, जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे वोल्टेज निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन डॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला जो mod a mod b cos थीटा लगाते हैं ना, वो तब लगाते हैं जब a b कांस्टेंट हो। यहाँ पे देखिए ये वेरी कर रहा है, तो वेरी करेगा तो तब आपको इंटीग्रेशन करना होगा या तो डिफरेंशिएशन करना। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यही 2-4 टाइप के जो क्वेश्चन है ना बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा।
चाहे आप नीट का दे रहे हो, एनडीए का दे रहे हो, एयरफोर्स हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, यही 4-5 पैटर्न है जो इस पे पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो सीख लीजिए, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, तो एक और सिमिलर क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा चेंज, जितने चेंजेज हैं थोड़े बहुत वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ V1 माइनस V2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा E वेरी कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन X, तो X वेरिएबल है तो E भी वेरी करेगा। आप साधारण को डॉट प्रोडक्ट करके इसको सोल्व नहीं करेंगे, तो ये फिर कैसे बनेगा? तो फिर या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन, तो dv पकड़िएगा, dv, तो कहेंगे dv इक्वल टू हाउ मच, माइनस ई डॉट dl, या यहाँ पे कहेंगे e dx, dl की जगह dx, तो dv, अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा क्या, v कहां से कहां करना है, मान लो आप कर रहे हो v1 से v2, तो मान लो v1 माइनस v2, ठीक है, v1 माइनस v2, तो मतलब यहां ध्यान रखेंगे इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो यहां क्या करेंगे, माइनस ई डी एक्स, कोऑर्डिनेट ध्यान से, फाइनल में से इनिशियल घटा है तो फाइनल 1 को माने हैं और इनिशियल 2 को, तो यहां पर 2, यहां -5 होगा और यहां 1 होगा, ध्यान रहे, अगर उल्टा रख देंगे तो फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो अब रख देते हैं -5 1 ई की वैल्यू एक्स बी, अब आई कैप हट जाएगा ना, आई इसके साथ आई 1 हो जाएगा dx, ठीक है। अगर किन्हीं को भी जरा सा भी मतलब इंटीग्रेशन आता है तो बना सकते हैं इस वैल्यू को, a और b की वैल्यू रख देना, अलग अलग कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, -5 से 1, और a की वैल्यू 20 x dx प्लस b की वैल्यू 10 और dx का x, तो b बाहर आ जाएगा यानी 10 बाहर, और यहां हो जाएगा x, सॉरी dx। अब आप उसको थोड़ा इंटीग्रेशन आता है तो आप बना सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप भी करना, इसको होमवर्क के तौर पे लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये बाकी प्रॉब्लम से अलग तरह का प्रॉब्लम नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वोल्टेज जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी और z पे भी, तीनों कोऑर्डिनेट का वो फंक्शन है, और पूछ रहा है E क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज तीनों तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों डायरेक्शन में होगा, मतलब यह स्पेस में होगा। इसका E का आंसर जो आएगा वो I कैप, J कैप और K कैप के टर्म में होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, E इक्वल टू जानते हैं आप लोग माइनस dv बाई dl, तो चूंकि वोल्टेज एक्स वाई जेड तीनों में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स वाई जेड तीनों में होगा, तो Ex इक्वल टू माइनस dv बाई dx, x करेंगे अभी x कंपोनेंट, तो माइनस dx वोल्टेज लिख दीजिए 6xy माइनस y 2yz, ध्यान देंगे है ना। अब y अगर ये 6 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट होगा क्योंकि x वेरी कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो -6y बाहर और इधर हो जाएगा dx बाई dx, ठीक है, फिर माइनस ये d बाई dx, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर d बाई dx 2yz, तो ये लोग कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, -6y, ध्यान रहे x डायरेक्शन में निकाले हैं तो आप यूनिट वेक्टर क्या देते, i कैप, ठीक है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, ध्यान देंगे 1, ये 1 y कोऑर्डिनेट, तो यहां कितना हो जाएगा -6i कैप, ठीक है। ऐसे ही EY चलिए, ठीक है, तो EY अगर हम निकालना चाहे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, गेस कीजिए, यहाँ पे EX निकालना था तो dv बाई dx, अभी EY निकालना होगा तो dv बाई dy, अब सब चीज ऐसे ही d बाई dy, और v के जगह वोल्टेज लिखते हैं पूरी वैल्यू, तो 6x कॉमन बाहर आ जाता तो यहाँ 6x हो जाता, इसका कितना हो जाता बच्चों -1, और इसका क्या हो जाता
2z बाहर आ जाता और y बच जाता, तो ये हो जाता 2z, कांस्टेंट है ना, तो 2z बाहर आ जाएंगे और y का dy 1, यहाँ पे -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 6x बाहर और y हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे ना, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, अब माइनस हाँ 1 1 ना, तो 6 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1, तो 6 2 8 -1 7 -7 j कैप, जे क्यों, y में है ना, तो y में कौन सा यूनिट वेक्टर, j कैप। अब ऐसे ही z में निकाल लेते हैं, ez निकालेंगे आप लोग, तो ये आपके लिए होमवर्क है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, जैसे ये हुआ ये हुआ। तो ये एक मतलब बाकियों से ना अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़े, किसी टाइम x के रिस्पेक्ट में, y के और z के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग जनरली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, y z के टर्म में नहीं। और इस बात का ध्यान रखना कि अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन तो y z कांस्टेंट हो गए, अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x और z नंबर की तरह बिहेव करेंगे, तो जैसे नंबर बाहर आ जाता था ऐसे y x और z भी क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको जरूर करिएगा। ओके बच्चों, तो जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो मैंने बोला थोड़ा हटके है, अलग है, और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो मैंने वहां छोड़ रखा था, आपको डिफरेंशिएशन करना था, और फिर से मैंने उसी तरह का क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन दे दिया। वोल्टेज देखिए एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और आपको फोर्स निकालना है। इस बार मैंने क्या किया, फोर्स कर दिया, पिछले क्वेश्चन में ई निकालना था, तो फोर्स निकाल लिया और चार्ज की वैल्यू दे दी, ठीक है ना। तो आप ई ही निकाल लेना, और सबको पता है ना कि F इक्वल टू क्यू ई, तो E निकालना और Q से मल्टीप्लाई कर देना, तो F की वैल्यू आ जाएगी। मॉड निकाल लेना, तो ये देखो ऑप्शन है, इसमें से आप किसी को चूज कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि V इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, आपको यहां भर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, पॉइंट ए बी सी, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो ये ठीक इक्विपोटेंशियल से है, याद करेंगे। इसका आंसर कर रहा हूं, E इक्वल टू माइनस dV बाई dl, ठीक है। तो वोल्टेज, मैंने बोला था कि वोल्टेज उधर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं उनके बीच कैसा साइन रहना है, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर वोल्टेज तेजी से घटे, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, कम होगी, यानी इस डायरेक्शन में वोल्टेज घट रहा है, इस डायरेक्शन में, जैसे याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वोल्टेज डाउन, तो यानी यहां पे सबसे कम, और यहां पे वोल्टेज उससे कम, उससे ज्यादा सॉरी, और यहां पे सबसे ज्यादा। तो अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वोल्टेज डाउन डाउन डाउन, ठीक है ना, यहां ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर और कम और कम। तो यहां वोल्टेज कहां मैक्सिमम होगा, एट पॉइंट ए, बस, ठीक है। तो निगेटिव साइन को लेकर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है, घटता है। इस पर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले दिन हम देखते हैं और गॉस लॉ करेंगे या कोई और टॉपिक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।